सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सुपरफास्ट न्यूज़ को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। नमस्कार, मैं जितेंद्र प्रसाद। आप इस समय देख रहे हैं सुपरफास्ट न्यूज़, जिसमें देश की 23 अप्रैल की बड़ी खबरें। सबसे पहले कोरोना अपडेट। अब तक भारत में कुल मामले 20,000 के नज़दीक पहुंच गए हैं। वहीं 640 के करीब मौत हो चुकी है और ठीक हुए लोगों की संख्या 3900 तक पहुंचने वाली है, जबकि इस समय सक्रिय मामले 15,474 के करीब हैं। अब आज की दूसरी खबर। कैबिनेट ने एक अध्यादेश को मंजूरी देकर स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों को 7 साल तक की जेल देने का अधिसूचना जारी की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को एक अध्यादेश को मंजूरी दी है, जिसमें कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में शामिल स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा और उनके उत्पीड़न को संज्ञेय अपराध और गैर जमानती अपराध बना दिया गया है। अध्यादेश में इस जुर्म के लिए अधिकतम 7 साल की कैद और 5 लाख के जुर्माने की भी प्रावधान किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इससे स्वास्थ्य कर्मियों की एक महत्वपूर्ण मांग पूरी हो गई है, जिन्हें हाल के दिनों में हमलों का सामना करना पड़ा है। डॉक्टर, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करते हुए बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं को बताया कि नए प्रावधानों के तहत ऐसा अपराध करने पर किसी व्यक्ति को 3 महीने से लेकर 5 वर्ष तक की कैद दी जा सकती है। वहीं 50,000 तक का जुर्माना भी किया जा सकता है। गंभीर रूप से घायल होने की स्थिति में 6 महीने से 7 वर्ष की कैद और जुर्माना 1 लाख से 5 लाख रुपए तक हो सकता है। आज की अगली खबर। दिल्ली और एनसीआर में कंपनियां अपने लाखों लीटर फ्रेश बियर को नाले में बहाने पर मजबूर है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन लगाया गया था, जिसकी वजह से खबरें आ रही थी कि शराब की कालाबाजारी बढ़ गई है। लेकिन इसके साथ ही अब यह खबर आई है कि दिल्ली एनसीआर की छोटी ब्रीवरीज हजारों लीटर ताज़ा बियर नालियों में बहाने पर मजबूर हो गई है। दिल्ली एनसीआर में कंपनियों ने 1 लाख लीटर फ्रेश बियर को नाले में बहा दिया है। कंपनियों के फ्रेश बियर इस प्लांट में रखे गए थे, जबकि बोतल में नहीं भरे गए थे। फ्रेश बियर जल्दी खराब होती है और इसको खराब से बचाने में लगने वाला खर्च इसकी कीमत से कहीं ज़्यादा है। इसलिए इन कंपनियों ने अपने स्टॉक को नालियों में बहा दिया है। आज की अगली खबर। जम्मू कश्मीर सरकार ने इस साल होने वाले अमरनाथ यात्रा को रद्द करने का फैसला वापस ले लिया है। अमरनाथ यात्रा 23 जून से शुरू होनी थी। यात्रा कोरोना महामारी के चलते श्राइन बोर्ड पूरी तरह से असमंजस की स्थिति में है। बुधवार शाम में 2020 की होने वाली अमरनाथ यात्रा रद्द कर दी गई थी, जिसके तुरंत बाद इस फैसले को वापस ले लिया गया है। जम्मू कश्मीर सूचना निदेशालय ने इस प्रेस नोट को वापस ले लिया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि लॉकडाउन 3 जून को ख़त्म हो रहा है और यात्रा 23 जून को शुरू होनी है। अमरनाथ यात्रा तक जम्मू कश्मीर की स्थिति सुधरने की आशा है, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने रेल और हवाई जहाज चलाने का फैसला नहीं किया है। आज की अगली खबर। लॉकडाउन में जहां सब कुछ बंद है, वहीं साइबर ठगों के लिए यह अवसर बनकर के आया है। इसके लिए भारत के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने किया है अलर्ट। अगर इन नंबरों से कॉल आए तो आप हो जाएं सावधान। बता दें कि ईएमआई रुकवाने के लिए अब साइबर ठग सक्रिय हो गए हैं। आपकी एक छोटी सी चूक आपकी सारी जमा पूंजी ठगों के हाथ लग सकती है। ऐसे ठगों से बचने के लिए देश के सबसे बड़े स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को अलर्ट किया है। एसबीआई ने कहा है कि साइबर जालसाजों ने लोगों को ठगने के लिए नए तरीके खोजे हैं। साइबर अपराधियों को हराने का एकमात्र तरीका सतर्क और जागरूक रहना है। साइबर ठग आपको रिवार्ड पॉइंट रिडम्पशन के नाम पर भी आपको भारी चूना लगा सकते हैं। एसबीआई ने अपने ग्राहकों को एसएमएस भेजकर इन नंबरों को भी बताया है, जिसमें आपके पास ऐसे फ्रॉड कॉल कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आपको एसएमएस किया है कि 1800 और 1860 से शुरू होने वाले नंबर से अगर आपके पास फ़ोन आए तो अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की कोई भी डिटेल साझा ना करें। धोखेबाज आपको बैंक के प्रतिनिधि के रूप में कॉल करेंगे। वह खुद को बैंक का प्रतिनिधि बताते हुए आपको बताएगा कि आरबीआई द्वारा घोषित ईएमआई को टालने के लिए का लाभ आप कैसे उठा सकते हैं। आपको कोई शक ना हो, इसके लिए आपको आपकी जन्मतिथि, आधार का नंबर और पता जैसे विवरण को सत्यापित करने का दिखावा भी करेगा। इसके बाद वह फ्रॉड कॉलर
ईएमआई को या क्रेडिट कार्ड की ईएमआई स्थगन के लिए आपको विस्तार से बताएगा। आप इस सुविधा का लाभ कैसे उठा सकते हैं, इसको देने के लिए वह आपकी मदद का दिखावा भी करेगा। इस दौरान वह नियम और शर्तों के बारे में भी बताएगा ताकि आपको संदेह ना हो। वह आपसे कार्ड की डिटेल मांगेगा। अगर आपके ऐसे करते ही आपकी जानकारी के बिना ऑनलाइन फॉर्म में आपके द्वारा साझा किए गए कार्ड का विवरण वह ऑनलाइन लेन देन शुरू करेगा और फिर आपके फ़ोन पर प्राप्त ओटीपी के लिए पूछेगा। जैसे ही आपने उसे ओटीपी बताई वैसे ही आपका खाता साफ। सावधानी ही बचाव है और कोई भी बैंक आपसे फ़ोन पर कार्ड या अकाउंट की डिटेल नहीं मांगता है। आज की अगली खबर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी गिरावट आई है। वहीं पेट्रोल में 6 रुपये और डीजल की 5 रुपये लीटर महंगा करने वाला राज्य असम बन गया है। असम ने पेट्रोल को 6 रुपये और डीजल को 5 रुपये महंगा कर दिया है। कच्चे तेल की गिरावट के बावजूद यह बड़ा झटका है। कोरोना के कहर के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें औंधे मुँह गिर गई है। अमेरिका में तेल की कीमतें सोमवार को $0 से भी नीचे चली गई है। इससे भारत के आम लोगों में यह उम्मीद जगी थी कि आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल के रेटों में कमी होगी, लेकिन बुधवार को ही पेट्रोल की कीमतों में लगभग 6 रुपये लीटर की बढ़ोतरी की गई। वहीं डीजल में 5 रुपये लीटर महंगा किया गया है। पेट्रोल डीजल के रेट में भारी बढ़ोतरी करने वाला राज्य असम है। राज्य के वित्त विभाग ने मंगलवार को इस बारे में एक अधिसूचना जारी की है। जियो और फेसबुक की डील के बाद मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं और उन्होंने चीन के जैक मा को पीछे छोड़ दिया है। फेसबुक की इस डील के बाद अंबानी की संपत्ति $4 अरब बढ़कर $49 अरब हो गई है। इस डील के साथ ही मुकेश अंबानी की संपत्ति अलीबाबा के संस्थापक जैक मा के मुकाबले $3 अरब बढ़ गई है। एक एजेंसी के आंकड़ों के मुताबिक मंगलवार 21 अप्रैल तक मुकेश अंबानी की संपत्ति $14 अरब तक गिर गई थी। वहीं मंगलवार को जैक मा की वेल्थ में भी $1 अरब की गिरावट आई थी। जियो और फेसबुक के सौदे पर मुकेश अंबानी ने कहा है कि घर बैठे आपको अपने पड़ोस की दुकानों से ही शॉपिंग करना इससे आसान होगा। भारत के सबसे बड़े अमीर अरबपति कारोबारी मुकेश अंबानी ने 43,574 करोड़ रुपए के रिलायंस जियो फेसबुक सौदे की घोषणा के बाद ने कहा है कि दोनों कंपनियां पड़ोस के किराना स्टोर से उपभोक्ताओं को सामान की आपूर्ति के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल पर बढ़ावा देगी। उसके बाद शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग का विस्तार किया जाएगा। उन्होंने समूह के सोशल मीडिया हैंडल पर अपना एक वीडियो संदेश भी पोस्ट किया है। इससे पहले फेसबुक ने अंबानी की दूरसंचार कंपनी जियो में 43,574 करोड़ के निवेश के बाद 10% हिस्सेदारी लेने की घोषणा की है। फेसबुक भारत में अपनी मौजूदगी को बढ़ाना चाहता है, जिसके तहत यह निवेश किया जा रहा है। आज की अगली खबर, HDFC का होम लोन आज से 0.15% सस्ता हो गया है। आवास ऋण देने वाली कंपनी HDFC ने ब्याज दरों में 0.15% की कटौती की है। ऋण लागत में आ रही कमी के बीच HDFC ने आवास ऋण पर ब्याज दरों में कटौती की है। देश की सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक सहित अन्य ऋणदाताओं ने ब्याज दरों में कटौती की है। कंपनी ने बयान में कहा है HDFC ने आवास ऋण पर अपना खुदरा ऋण दर में 0.15% की कटौती की है। आज की अगली खबर, लॉकडाउन की वजह से पैसों की ज़रूरत अगर पड़े तो आप टॉपअप लोन, होम लोन ले सकते हैं, जो कम ब्याज दर पर मिलता है ज़्यादा लोन। कोरोना वायरस के कारण कई लोगों की आर्थिक स्थिति डगमगा गई है। उन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कई लोग उधार पैसे ले रहे हैं या पर्सनल लोन का विचार कर रहे हैं, लेकिन आप बैंक से ही पर्सनल लोन के मुकाबले कम ब्याज दर पर कर्ज ले सकते हैं। टॉपअप होम लोन आपको कम ब्याज दर पर अधिक पैसा उपलब्ध कराता है। अगर आपने होम लोन लिया है तो बैंक से बात कर आप उस लोन को आसानी से टॉपअप करा सकते हैं। टॉपअप लोन की ब्याज दरें होम लोन के से कुछ अधिक होती है, लेकिन पर्सनल लोन के मुकाबले काफ़ी कम होती है। इस तरह आप अपने मोबाइल फ़ोन में टॉपअप रिचार्ज करते हैं, उससे आपके फ़ोन में बैलेंस आ जाता है। उसी तरह आपके होम लोन को आप टॉपअप करा सकते हैं, जिससे आपका होम लोन टॉपअप में हो जाता है। इस लोन का इस्तेमाल किसी भी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है, जैसे घर की मरम्मत, बच्चों की पढ़ाई, बेटी की शादी या अतिरिक्त प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी किया जा सकता है। आज की अगली खबर, आप कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के निवासी हैं तो यह खुशखबरी आपके लिए है। दूरसंचार कंपनी BSNL आपको दे रहा है अमेजन प्राइम का मुफ्त सब्सक्रिप्शन।
399 से लेकर 1525 रुपये तक वाले प्लान पर मिल रहा है फ़ायदा। BSNL ने अपने पोस्टपेड यूजर प्लान के लिए अमेजन प्राइम पर मुफ्त सब्सक्रिप्शन देने की घोषणा की है। BSNL पोस्टपेड के यूजर 399 से लेकर 1525 रुपये वाले प्लान पर अमेजन प्राइम का 999 वाला सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर सकते हैं। BSNL के 399, 401, 499, 525, 725, 798, 1125 और 1525 रुपये वाले पोस्टपेड प्लान पर भी यह सुविधा शामिल है। इसके अलावा कुछ अन्य चुनिंदा सर्कल में भी यह सर्विस 499 व 798 वाले प्लान के साथ उपलब्ध है। दोस्तों, यह आपको न्यूज़ कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो शेयर और कमेंट करना ना भूलें। घर पर रहें, कोरोना से बचें। धन्यवाद।